कैसे हैं आप लोग? आ गए? जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज स्पेशल पूर्णिमा की हम बात करेंगे। आप सब हमेशा खुश रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे आप पे। होए होए सुबह की राम राम, खूब 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 तरक्की करिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। मैं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम, जिसे कार्तिक की पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है। आज अपनी इस वीडियो में मैं उस बड़ी पूर्णिमा के बारे में बात करने वाली हूँ। कौन से भगवान की इस दिन पूजा की जाती है और आखिर से बड़ी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है। इस दिन भगवान देवी देवता अपनी दिवाली बनाते हैं। गुरु नानक जी का जन्म इस दिन हुआ है। इस दिन कार्तिक संपूर्ण होता है और जो लोग धनतेरस पर अपनी पोटली नहीं रख सकते वो इस दिन अपनी पोटली अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और जो लोग अपने घर में पोटली रख चुके हैं उस दिन उन्हें इस पोटली में इत्र जरूर छिड़कना है। आखिर कब है पूर्णिमा, ये बड़ी पूर्णिमा? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, महालक्ष्मी को समर्पित है। इसका विशेष महत्व है। फुल मून कहा जाता है ऐसे तो। वैसे तो हर महीने में एक पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन कुछ पूर्णिमाएं आपके जीवन में खास हो जाती हैं, जिसमें से एक है कार्तिक मास की बड़ी पूर्णिमा, खास पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है और गुरु नानक जी का जन्मदिन भी होता है। और कई लोग इस पूर्णिमा पर निर्जल व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण शिव की पूजा की जाती है, विधि विधान है। कार्तिक का स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के नाम पर दीप दान करने की परंपरा मान्यता है। इस दिन देवी देवता पृथ्वी लोक पर दीप दान और गंगा स्नान करने आते हैं, इसीलिए इस दिन देव दिवाली भी कहा जाता है। वहीं इसी दिन सिख धर्म के लोग इसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बोल जयकारा शेरावाल दा बोल साचे दरबार की जय। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो आप सभी को देव दिवाली की, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं कि कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में वास करती हैं, प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध शक्कर मिला जल अवश्य देना चाहिए, पर इंश्योर कर लेना चाहिए कि उस दिन संडे ना हो। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में आशीर्वाद, धन धान्य और तरक्की लाते हैं। तरक्की के खुलेंगे मार्ग। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। वो ब्राह्मणों को खिलाना, छोटे छोटे बच्चों को खिलाना बहुत शुभ होता है। ऐसे में देवी को मखाने या चावल से बनी हुई खीर का भोग अवश्य लगाएं और हो सके तो इस दिन खीर का भंडारा भी जरूर करें। इस दिन आप गुरुद्वारे भी जरूर जाएं। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर खूब सारे दीप से मंदिर को रोशन करें। कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर धन की देवी माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से, विधि विधान से उनकी पूजा करने से, कमल पुष्प अर्पण करने से, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में धन निश्चित रूप से आता है और इधर उधर जाता भी नहीं है। इसके साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनने लगती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। धन का लाभ। कार्तिक पूर्णिमा पे घर को साफ सुथरा करके घर में लोबान का धुआं देना चाहिए। हो सके तो उस दिन एक तुलसी खरीद कर लाएं, अपने घर में जरूर लगाएं। पीपल में, गंगा जल में, पीपल के पेड़ में गंगा जल जरूर मिलाकर देना चाहिए। पीपल के पेड़ पे दिए जलाना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगी अगर इस दिन संडे है तो ये कार्य बिल्कुल ना करें। इस दिन आपको वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा दूध अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की अति कृपा मिलती है। आपको देव दिवाली दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाने चाहिए, बंद दरबार जरूर लगाना चाहिए। आम के पत्ते से आपके घर को सजाना चाहिए। घर की चौखट पर दीपक जलने चाहिए, तोरण बनना चाहिए, जो कि बेहद ही अत्यंत शुभ है। इस दिन आपको महालक्ष्मी को इत्र भी अर्पण जरूर करना चाहिए। आपको बता दूं कि चंद्र उदय के समय पर किए जाने वाले उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। चंद्र उदय जब भी हो चंद्र के दर्शन करें तो कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और साथ साथ कच्चे दूध, कच्चे चावल, पानी मिक्स कर अर्घ दे, दीपक जरूर जलाएं। कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां मजबूत होंगी और चीजें आपको काफी फायदेमंद साबित होंगी। आपको बता दूं कि पूर्णिमा पर दान पुण्य करना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना बेहद ज्यादा अच्छा होता है। सूर्य उदय पर उठें, गंगा स्नान आदि करें। हो सके तो गंगा स्नान करें, गंगा जी में खड़े होकर दान करें। इस दिन गाय और गाय का बछड़ा दान करना चाहे तो कर सकते हैं। घर व्यापार में गंगा जल छिड़कना चाहे छिड़क सकते हैं। इस दिन अनाज, मसाले, तंबाकू, चाय, तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए।
व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर गणेश और महालक्ष्मी की, माता पार्वती की पूजा कर कर सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करनी चाहिए, जिससे जीवन में और घर में खुशहाली आती है। मैं आपको बता दूं, इस दिन ब्राह्मण को वस्त्र देने चाहिए, चावल, घी, अन्न दान जरूर करना चाहिए। पितरों के नाम के पनीर के टुकड़े कर कर कौओं को खिलाने चाहिए। इससे आपके जीवन में काफी बदलाव आते हैं। इस दिन आपको नदियों और तालाबों के किनारे पर, कुएं के किनारे पे दीप जलाने चाहिए, क्योंकि ये कार्तिक का आखिरी दिन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी दिन हमने अगर चप्पल छोड़ी है तो हम चप्पल पहनेंगे, इसी दिन हम जो है चावल छोड़ते हैं तो हम चावल खाएंगे। दीप दान कर कर जो हमने छोड़ा है पहले हम उसे बांटेंगे, उसके बाद उसका हम जो है प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना कि आस्था के दीपक जलाएं। इस दिन अपने घर के ईशान कोण में भी दीप जरूर जलाएं। आपको मंदिरों में जाकर दीप जलाने चाहिए। विद्वानों का कहना है कि पद्म पुराण में भी भगवान शिव ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय को दीपदान का महत्व बताया था। इतना खास है दीपदान। घी, तिल के तेल का दीपक, किसी भी तरह का दीपक जलाए। और अब तो बाजार में नकली दीपक आ गए हैं जो अपने आप ही लाइट सेल से देते हैं, पर दान जरूर करें। घी के दान करें, तेल का दान करें। कुछ ना करने से, 100 बार ना करने से एक बार करें, बहुत अच्छा। सबसे उत्तम होता है कि आप नदियों के किनारे पर हर जगह पर पुण्य फल चाहते तो घी के दीपक जलाए, वो नहीं जला सकते, मोमबत्ती के जलाए, सरसों के तेल के जलाए। मैं बार बार कहती हूँ कुछ ना करने से करना अच्छा। और कार्तिक की पूर्णिमा में गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व है। एक तरफ चांद हो और एक तरफ आप गंगा स्नान कर रहे हो, उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों करके खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कोई कमी ना रहे। जय माता दी।